आज के टॉपिक में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के आज का टॉपिक। जैन धर्म। तो निघंटों निघंटों यानी जैनों का संप्रदाय श्रमणों में प्राचीनतम संप्रदाय है। श्रमणों में प्राचीनतम संप्रदाय है। जैन शब्द जो है यह जिन से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजय। जैन शब्द जिन से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है विजय। जो अपने राग द्वेष मन विकार पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता है। और जिन की उपाधि अंतिम तीर्थंकर की थे। महावीर के पहले जैन धर्म नि ग्रंथ मंत्र कहलाता था। यानी ये नि ग्रंथ निर्ग्रंथ मत ये कहलाता था जैन धर्म। महावीर स्वामी के पहले अशोक के अभिलेखों में जैन धर्म हेतु निग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध ने भी स्वयं को जिन कहा था। और जैन साधुओं को यति कहते हैं। जैन साधु को यति कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे। जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी। आप पढ़ेंगे कि इसमें तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकर तीर्थंकर क्या होते थे इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो तीर्थंकर जो थे ये कुल 24 हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे। इनको वीतराग भी कहा जाता है। तीर्थंकर या वीतराग। तीर्थंकर का अर्थ उस निमित्त से है जो मानव को संसार रूपी सागर में से पार उतारे। पूज्य होने के कारण ये तीर्थंकरों को जो है अरहत कहा गया। अरहत कहा गया। और
1 से लेकर 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पहले तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, जबकि 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में ऋषभ देव से पहले कह सकते हैं 14 ऋषभ देव से पहले 14 कुलकर कह सकते हैं या मनु कह सकते हैं, या आद्य पुरुष की मान्यता है ऐसा ऋषभ देव से पहले। इसके अलावा सलाका पुरुष भी हुए हैं इसमें। तो जैन धर्म में कुल 63 विशेष सलाका पुरुष की मान्यता है, जिसमें से 24 तीर्थंकर थे, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। और यह हेमचंद्र की पुस्तक जो है 63 सलाका पुरुष चरित्र में इसका विवरण मिलता है। अब ऋषभ देव के बारे में थोड़ा जान लेंगे। इनका अन्य नाम आदिदेव है। केसरिया नाथ भी हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जन्म हुआ। इक्ष्वाकु कह सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक वृषभ यानी बैल है। भरत एवं बाहुबली, गोमतेश्वर भी कहते हैं इनको, इनके पुत्र थे, ऋषभ देव के पुत्र थे। इन्होंने ऋषभ देव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद का सिद्धांत प्रवर्तन किया। और ऋषभ देव को लिपि के आविष्कार का श्रेय जैन धर्म के लोग देते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री बम्मी के नाम पर ब्राह्मी लिपि रखा था। ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का पहला वर्णन अयोध्या के शासक के रूप में होता है। और ऋग्वेद में ऋषभ देव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ बताया गया है। और इसके अलावा अथर्ववेद और गोपद प्रापर में वर्णित स्वयं कश्यप से इन्हीं का तादात्म्य स्थापित किया जाता है। भगवत गीता में भी इनका उल्लेख है। ऋषभ देव के जन्म के समय भारत असभ्यता ऐसा अनुमान लगाया जाता था। और सभ्यता का पाठ इन्होंने ही पढ़ाया। और भरत को राजपाट सौंप करके सन्यासी हो गए थे। मूर्ति कला में इनको केसी रूपी अर्थात कुटिल केस के रूप में अंकित किया गया, इसलिए इनका नाम केसरीनाथ पड़ गया, केसरियानाथ। जैनियों के लिए वहां ऋषभ देव उनके प्रथम तीर्थंकर हैं। और भगवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार मान लिया गया है। उनकी मृत्यु जो है कैलाश पर्वत पर हुई थी। कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इनको 58 कहा गया कैलाश पर्वत को, उसमें तपस्या के दौरान हुई थी। इसके बाद अजीतनाथ दूसरा तीर्थंकर थे। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। यजुर्वेद में इनका उल्लेख है।
जैनियों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। 13वें तीर्थंकर जो हुए थे वो विमल देव हुए थे, जिनका प्रतीक वराह था। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, इनका प्रतीक मृग था। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हुए, इनका प्रतीक जो था कलश था। और श्वेतांबरों की मान्यता है कि श्वेतांबर के अनुसार यह महिला थी। वही दिगंबर इनको महिला तीर्थंकर नहीं मानते, इसलिए पुरुष थे। मल्ली का शाब्दिक अर्थ चमेली का फूल होता है, तो ये श्वेतांबरों के अनुसार ये महिला थे। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे और मिथिला के राजा जनक के पूर्वज बताए जाते हैं। जैन धर्म में निष्काम और अनासक्ति भाव इन्होंने जोड़ा था। और राजगीर से काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित नेमिनाथ की प्रतिमा मिली है, जिस पर गुप्त शासक महाधिराज चंद्र का उल्लेख उत्कीर्ण है। पार्श्वनाथ जो थे, इनका जन्म जो 23वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में देख लेंगे। ये बनारस के राजा अश्वसेन इनके पिता थे। माता का नाम वामा था। पत्नी प्रभावती अयोध्या अंचल के कुशस्थल की राजकुमारी थी। इनकी उपाधि पुरुष पादनीयम निर्गंथ और कोटि साधारणीय थी। कला में पार्श्वनाथ तीर्थ और जेकोबी ने जो है इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने। 83 वर्ष तक संवेद शिखर पर कठोर तप किया और 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पर्वत का नाम पारसनाथ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निर्गंथ कला है और इनके अनुयायी निर्गंथी कला है। पार्श्वनाथ ने सर्वप्रथम अनुयायी उनकी माँ वामा और पत्नी प्रभावती थी। इनके बाद गांगेय और आगे लोग होते गए। अब हम मूल पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है 599 या 540 ईसा पूर्व में वैशाली बसाड़ के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था और कुंड ग्राम का वर्तमान नाम जो है वासुकुंड है।
ये वर्तमान नाम इसका है। इनकी जाति जो थी ये ज्ञात्रिक जाति के थे। गोत्र जो था कश्यप गोत्र के थे और वंश इक्ष्वाकु था। प्रतीक चिन्ह जो था इनका सिंह था। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के अन्य नाम श्रेयंस और वासांस हैं। सिद्धार्थ जो है ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों संघ के प्रधान थे और यह संघ वज्जी संघ के 8 राज्यों में से एक था। माता का नाम जो था त्रिशला था। और इनको प्रिय करने या विदेह वत्ता भी कहा गया। यह बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। इनके महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके अन्य नाम वैद्य विदेह वैशालिक जीवंत स्वामी श्रमण निघंट नाटपुत्र पत्नी जो थी इनकी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और यह कुंडीय गोत्र की थी। कुंडीय गोत्र महावीर के भाई और बहन। तो भाई जो थे वो नंदीवर्धन थे, बहन सुदर्शना। नंदीवर्धन बड़ा था और पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बने। पुत्री इनकी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शन या अड़ौजा। और इनका विवाह जो था महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। जमाली से विवाह ने दामाद इनके जमाली प्रदर्शन के पति और एक तरफ से भांजा भी हो गए। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और ज्ञान प्राप्ति जो है 42वें वर्ष में हुई। 42वें वर्ष में हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे ये गृहस्थ था। ये समगा उसी के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
और इन्होंने उपदेश जो है अपने अर्धमागधी भाषा में दिया। अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेश दिया। 30 वर्ष तक धर्म प्रचार किया था महावीर स्वामी ने। और प्रथम उपदेश जो है राजगृह में विपुल विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इस घटना को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। और इस प्रवचन के प्रधान स्रोत के रूप में जिन्होंने इनका प्रथम उपदेश सुना था श्रोणिक यानी बिंबसार था। बिंबसार चिल्लना और अजात शत्रु की मां। शत्रु की मां यानी श्रेणिक जो था बिंबसार, चिल्लना और कुड़ी अजात शत्रु की मां, ये सभी लोग उस समय उनके उपदेश सुन रहे थे, उपस्थित थे। प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम में व्यतीत किया। अस्तिका ग्राम में व्यतीत किया और अंतिम वर्षावास पावापुरी में। पहला अस्तिका ग्राम में, दूसरा पावा। प्रथम शिष्य जयमाली अपने दामाद को ही प्रथम सिद्ध जयमाली प्रथम शिष्य चंदना और यही महावीर स्वामिनी की बिछुड़ी संघ की प्रमुख भी थे। बिछुड़ी संघ की प्रमुख भी थी। प्रथम गणधर ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी। संघ का प्रथम विच्छेद जो है इनके दामाद जयमाली ने किया था। द्वितीय विच्छेदक तीसगुप्त ने किया था। और कल्पसूत्र के अनुसार महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 परिव्राजक, 36,000 जैन साध्वी थे। और उनके जीवन काल में 1400 स्त्रियों ने निर्वाण प्राप्त किया। पुरुषों की संख्या 700 थे। इनकी मृत्यु जो है मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष में दीपावली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। मल्ल शासक, राज्य के शासक शस्तिपाल की राजप्रसाद में मल्ल पावापुरी में मल्ल शासक के राजप्रसाद में 527 या 428 ईसा पूर्व
BC। आत्म उपवास के दौरान उनका देहांत हुआ था। 72 वर्ष की आयु में ही सिद्ध शरीर यानी शरीर से अस्थायी रूप से मुक्त हो गए थे। महावीर की मृत्यु बुद्ध के मृत्यु के पूर्व हुई थी, क्योंकि सारिपुत्र का कहना था कि मित्रों, निघंट नाटपुत्र की मृत्यु अभी पावा में हो गई है। सारिपुत्र की मृत्यु बुद्ध से पूर्व हुई थी। प्रसेनजीत ने बुद्ध से बताया था कि महावीर उम्र में उनसे बड़े हैं। तो कल्पसूत्र में पता चलता है कि जन्म से पहले महावीर ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के घर में आए थे। अतः देवनंदा और महावीर का संबंध माता पुत्र का था। चूंकि इसके पहले सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, इसलिए शक्र इंद्र ने इन्हें देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला की गर्भ में स्थापित कर दिया। जब इनका जन्म हुआ तो राज्य से चुंगी हटा दी गई, जब्ती भी हटा कर माफ कर दिया गया, ऋण माफ कर दिया गया और लोगों के घरों में पुलिस को घुसने से मना कर दिया गया। कैदियों को, कुंडग्राम के कैदियों को मुक्त कर दिया गया। और इनके बारे में भविष्यवाणी लोगों ने किया था, महावीर स्वामी के बारे में, कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या महान सन्यासी। महावीर ने घोषणा की थी कि अपने माता पिता के जीवित रहते संसार का परित्याग नहीं करेंगे, जो माता पिता के लिए संताप एक कारण हो सकता है। तब मृत्यु के बाद जो है गृह त्याग करके सौंडवन नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे सब अलंकार उतार दिया और भिक्षु बन गए। गृह त्याग के 13वें महीने स्वर्ण बालुका नदी के तट पर इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया था। और गृह त्याग के 12वें वर्ष पश्चात इनको 42 वर्ष की उम्र में रजुपालिका या उज्जुवालिका भी कहते हैं, वर्तमान में बराकर नदी है के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनके कठोर तपस्या का उल्लेख कल्पसूत्र या आचारांग सूत्र में मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन कहा गया। यानी सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण केवलिन कहलाए। जिन कहलाए, इंद्रियों को जीतने कारण कहलाए महावीर कहलाए। तप में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण देवों ने इनका नाम दिया। ये देवताओं ने नाम दिया था। आर्हत यानी पूज्य हुए, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, महान सुर, निर्ग्रंथ महान सुर, अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लिया और महान सुर कहलाया। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने 42 वर्षावास बिताया था। इन्होंने 14 वर्षावास राजगिरी में और उसके बाहरी भागों में, 12 वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया था। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे और इनने महावीर की केवल प्राप्ति के 12वें या 14वें वर्ष में जो है विद्रोह कर दिया था और खुद को श्रावस्ती में जिन घोषित कर दिया था। और इसके अलावा जमाली प्रदर्शना और 1000 विष्णुओं के साथ संघ से अलग हो गया था। जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने विद्रोह किया था। तो ये सब है, आगे इनके सिद्धांत देख लेंगे। वो जैन धर्म का सिद्धांत ये है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता बताता है। यह मानता है कि मनुष्य की मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण धर्म कर्म ही है। और इन्होंने त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, या श्रद्धा, इसके तहत जीव, अजीव एवं मोक्ष है। और
इसके अलावा सम्यक ज्ञान है, और सम्यक चरित्र है। सम्यक ज्ञान का मतलब उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने बताया कि कैवल्य जो सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान है, और सम्यक चरित्र का मतलब जो उन्होंने बताया कि सर्वाधिक जो अपना बल है उन्होंने चरित्र पर दिया था। बिच्छुओं के लिए 5 महाव्रत और महाव्रतों का सरलीकृत रूप 5 अणुव्रत है। तो ये 5 महाव्रत क्या थे? अपरिग्रह, अहिंसा, इसको अणुव्रत भी कहा जाता है। अमृषा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इसके अलावा इसमें अभी 5 हैं। और जैन धर्म का प्रचार जो है, प्रसार, बिंबिसार और अजात शत्रु ये महावीर के भक्त थे। और बाद में जो है उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृहों का निर्माण भी कराया था। कौशाम्बी नरेश की पत्नी मृगावती जैन धर्म इनके अनुयायी थी। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक महावीर के मामा महावीर के भक्त थे, और इनका ये मुख्य योगदान था इसके प्रचार प्रसार में। तो ये जैन धर्म जो था लिच्छवी वंश का राजधर्म था। लिच्छवी वंश का राजधर्म था। महापद्मनंद जो है ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके अलावा खारवेल जैन धर्म का पोषक था। हाथी गुम्बा अभिलेख में जैन धर्म से मूर्ति पूजा के प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। और मगध नरेश महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके आदि जिन की प्रतिमा उठा कर ले गया था। इसके अलावा जैन संघ की स्थापना जो है महावीर ने पावा में की थी। यहीं पर उन्होंने 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था। और महावीर के बाद सुधर्मा जो थे, सुधर्मा ये संघ के अध्यक्ष बने। 20 वर्षों के लिए बने थे। 20 वर्षों के लिए अध्यक्ष बने थे महावीर के बाद। सुधर्मा से मिलने जा शत्रु चंपा आया था, और सुधर्मा के बाद संघ का प्रमुख इसके बाद जो है जम्बू स्वामी बनता है। 44 वर्ष के लिए, या जम्बू भी कह सकते हैं। नंदों के समय में जैन संघ में फूट पड़ गई थी, और अब 2 अध्यक्ष हो गए थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। संभूति विजय की मृत्यु एवं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण
की तिथि एक ही है, 322 ईसा पूर्व। इसी समय भद्रबाहु ने संघ का कार्य अपने हाथों में लिया और 7 वर्षों तक संघ का परिचालन किया। भद्रबाहु महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पब्बों या पूर्व अर्धवाग्मी में लिखित प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ जो पूर्व में एक पवित्र मौखिक साहित्य था को जानने वाला अंतिम व्यक्ति था। और इसी समय महावीर मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। यह अकाल महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों बाद पड़ा था। और इसमें इस अकाल की भविष्यवाणी बहुत पहले ही उज्जैन में भद्रबाहु ने कर दिए थे। भद्रबाहु ने संचालन कार्य स्थूल भद्र को सौंप पर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए और 12 वर्ष वहीं व्यतीत किया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना। और यहाँ अकाल के समय उत्तर भारत के जैनी श्वेत वस्त्र पहनने लगे, जबकि महावीर ने नग्नता का आदेश दिया था। पाटलिपुत्र की जैन संगति में भद्रबाहु अनुपस्थित थे। चूंकि जैन शास्त्र का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को था, तो क्यों पाटलिपुत्र सभा में जैन अंगों को संतरित कर लिया गया? यही कारण था कि दिगंबरों को अंगों की मान्यता नहीं दी गई। अब श्वेतांबर और दिगंबर जो थे, ये जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। श्वेतांबर जो थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न रहते थे। श्वेतांबर जो है मगध वाले कहलाए, जबकि दिगंबर दक्षिण वाले कहलाए। कि यह श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और जबकि दिगंबर जो थे, इन्होंने वस्त्रों का ही त्याग कर दिया था। और ये दिगंबर वस्तियों से दूर रहते थे, जबकि श्वेतांबर जो है ये मठों के आसपास रहते थे। भोजन आवश्यक समझते थे श्वेतांबर लोग, और ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं समझते थे दिगंबर वाले। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर का भोर परिवर्तन तिसला गर्भ में स्थापित किया गया था। महावीर विवाहित थे, जबकि दिगंबर मत के अनुसार महावीर का भ्रूण एक ही था, महावीर अविवाहित थे। श्वेतांबर वाले मल्लिनाथ को महिला मानते हैं, दिगंबर पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर आगम साहित्य में विश्वास करता है, जबकि दिगंबर विश्वास नहीं करता है। दिगंबरों का केंद्र बंगाल का पूर्णवर्धन था और यहाँ समतट में हिंसांग ने जैन धर्म की दिगंबर शाखा को समृद्ध स्थिति में देखा था। अब जैन संगतियों के बारे में जान लेंगे। प्रथम जैन संगीति। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ। और श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में यह धर्म बट गया। प्रथम जैन संगीति में जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 6 शेष सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रतिमंडल और इन सबको शामिल किया गया।
कलिंग नरेश खारवेल द्वारा एक जैन सभा के आयोजन का उल्लेख मिलता है। और चौथी पांचवी शताब्दी में मथुरा और वल्लभी में जैन सभाएं बुलाई गई थी। मथुरा संगीति के अध्यक्ष खांडिल्य स्कंदिल थे, जबकि वल्लभी के अध्यक्ष नागार्जुन थे। अब दूसरी जैन संगति देखेंगे, द्वितीय। यह हुई थी 6वीं शताब्दी में। यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी में 513 या 526 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ के वल्लभी में अध्यक्ष जो थे देव ऋषि देव रिद्धि गढ़ी। यानी क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए यह सभा बुलाई गई थी। और इस संगीति में जैन आगम का अंतिम रूप से संकलन कर लिपिबद्ध कर दिया गया। अब जैन धर्म का योगदान क्या था? तो महावीर स्वामी ने जियो और जियोदेव जिन्हें दोनों का नारा लगाया था। इसके अलावा महावीर स्वामी का उद्घोष था अप्पा सो परप्पा, परमप्पा था आत्म तत्व ही परमात्मा है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ प्रारंभ में अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। इनका प्राकृत, कन्नड़ और अपभ्रंश में विकास महत्वपूर्ण योगदान था। तिरुवल्लुवर की कुरव की रचयिता जैनी था। कला क्षेत्र में मथुरा में प्राचीनतम जैन स्तूप, जैन मूर्ति का साक्ष्य। अयोध्या में टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति और ऋषभदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी से जैन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और प्राचीनतम गुफा स्थापत्य जिनका निर्माता खारवेल था। एलोरा में इंद्र सभा, कौशाम्बी, राजगीर में सबसे अधिक प्रमाण मिले हैं। जैन धर्म में होल या नेगुट्टी मंदिर, रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र का नेगुती मंदिर, गुजरात में चंद्रभागा मंदिर महावीर को समर्पित, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे विमलता और वास्तुपाल एवं तेजपाल से संगमरमर का बनवाया था। विमलता सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था। इसके मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आंखें हीरे की हैं। जल मंदिर पावापुरी में स्थित जैन मंदिर है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों निषेध है, क्योंकि दोनों से हिंसा होती है, तो इसलिए इसमें व्यापारियों की संख्या अधिक होती है। जैन धर्म निगोद
श्रेणी जीव जैसे ऐसे जीवों को स्पर्श इंद्रिय से जाना जाए। जैन मठ को बसदी कहा गया। चामुंडराय ने कर्नाटक के मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुली की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी और यह धूसर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 17.5 मीटर ऊंची प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक उत्सव होता है। चामुंड रायगंग शासक रजमल या राजामल का मंत्री था। जैनियों का एक पर्व पर्युषण है जो कि 18 दिनों तक चलता है। तो ये पूरा बौद्ध जैन धर्म से संबंधित था और भी कुछ इसमें है। तो अब बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे इसके बाद।